हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 37 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले मैं जो कुछ भी बता दिया हूं डिस्क्रिप्शन चेक कर दो, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप शुरू से वीडियो को देख लो। तो चलो, क्वेश्चन है 37 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको समझना है आपको सबसे पहले, और ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, याद रखना, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते ये होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी, देखो ट्रिक तभी याद रहेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। आपको ट्रिक रटना नहीं है, समझना है, और समझने का तरीका है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो वो हुआ यूं कि डायग्राम तो पिछला बार बताए थे, ठीक है, और एक विधि है यूनिट विधि। यूनिट विधि से बताएंगे, ठीक है। देखो जब हम यहाँ पर है, इस लाइनिंग पर है, इस जगह पे, तो यहाँ पर जो है ये हमारा 100% है। यानी कि कह सकते हो ना लाभ ना हानि, यानी कि कह सकते हो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये तो कह सकते हो। लेकिन अगर इधर की बात करेंगे तो इधर जो होगा, इस तरह से अगर हम कुछ बात लिख दें, जैसे कि यहाँ पे लिख दें 1 2 3 और बढ़ा के 4 5, इस तरह से हम लिख दें, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा इधर, यानी कि इधर लाभ को बताता है। लेकिन अगर हम इधर जाए -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हानि को बता रहा है, लॉस को बता रहा है। इतना बातें हम पिछले क्लास में आपको क्लियर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ा रिपीटेशन कर देंगे सब बातों का ना, तो आपको याद रहेगा, यानी कि समझ में आएगा। और थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे अभी आपको। तो देखो 5% हानि पर बेचे। हुआ यूँ कि राजेंद्र ने ना 5% यहाँ पर, वो इस परसेंट यानी कि 5% हानि का मतलब -5% पे बेची, ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है, कितना रुपया में, 27 रुपया अधिक में बेचता है, 27 रुपया अधिक में बेचता है, ठीक है। यानी कि 5% हानि के बदले में अगर वो 27 रुपया अधिक कर देता है, दाम कर देता है उस चीज़ का, यानी कि जो बेचने का उसका दाम था, विक्रय मूल्य जो था, उसमें 27 रुपया अगर ऐड कर देता है तो क्या हो जाता है, 7% का लाभ हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पर उसको लाभ मिल रहा है 7%, ठीक है। यानी कि लाभ वाला टर्म इधर है। तो एक बात बताओ, यहां हानि हो रहा था, अब 7% का लाभ हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक उसको आने में कितना सफर करना पड़ा, कितना खाने सफर करना पड़ा। तो देखो यहां से यहां तक 5 खाना और यहां से यहां तक 7 खाना। खाना का मतलब ये वाला खाने, ठीक है, इस तरह का। तो 12 यानी कि 7 और 5 12, यानी कि 12% बढ़ा उसका, यानी कि यहाँ 5% से लेके 7% तक जाने में 12% के बराबर ही है 27। जो चीज पहले हानि हो रहा था वो लाभ हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, 12% तक जा रहा है, सफर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो 12% 27, तो सीपी चाहिए 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 27/12 गुना 100। 3 चौके 12, 3 नमा 27, 25 चौके 100, 25 नमा 225 रुपया आंसर हो गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है, देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा लेट लगेगा आपका, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब इस चीज को सीख लोगे। तो हुआ यूं कि जब हानि हो रहा है और जब लाभ हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ा, 5 से 7 जोड़ना पड़ा। इसका मतलब कभी भी अगर क्वेश्चन में हानि और लाभ का चर्चा करेगा परसेंटेज में, तो आप उसको जोड़ देना, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अगर कभी भी हानि और हानि की चर्चा करेगा, हानि और हानि की चर्चा करेगा, तो आप उसको घटा देना। और कभी भी अगर लाभ और हानि की चर्चा करेगा
लाभ और लाभ का चर्चा करेगा तो भी आप उसको घटा देना, ठीक है। बीच में हैपन दिए, समझ जाना घटता है और हानि लाभ में प्लस होता है। इतना तो आपको पता चल गया। अब समझाते हैं यूनिट मेथड। ये आपको इसी डायग्राम से ये चीज़ फॉलो करना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम अच्छे समझाते हैं, फिर आगे इसी तरह का क्वेश्चन है बना लोगे। अगर हम इसको मान लें, अगर हम, ये तो एक विधि हो गया, दूसरा ट्रिक है। यहाँ पे ट्रिक भी बता देते हैं आपको, ट्रिक पहले समझो। कहता है कि 5% हानि पर बेची जाती है, 5% हानि पर, यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता है तो 7% लाभ। तो देखो हानि और लाभ है तो क्या बोल रहे, जोड़ना है, क्योंकि कोई आदमी हानि से सफर करके लाभ में जाएगा तो सोचो 5 तो पहले अपना सीपी तक आएगा, 5 के बाद फिर आगे बढ़ेगा 7, तो 7 5 12, यानी कि 12%। तो यहाँ पर आपको हानि और लाभ बोला है तो दोनों में जोड़ देंगे, यानी कि 7% प्लस 5% बराबर 12%, ठीक है। और हम बोलेंगे कि 12% के बराबर है मेरा कितना, क्वेश्चन में देखो 12% के बराबर है कितना, 27 रुपया अधिक मिलता है। तो हमको क्या चाहिए, 100% सीपी चाहिए। तो 27/12 गुना 100 करेंगे, 3 से कटा लेंगे, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 4 से कटा लेंगे, 25 चौके 100, 25 नमा 225 आपका आंसर हो गया। ये तो ट्रिक से हो गया। अब यूनिट मेथड क्या कहता है इस क्वेश्चन का, समझो। यूनिट मेथड कहता है कि आप क्या करो जानते हो, आप इसको यानी कि सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, उसको 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें हो रहा है, एक बार उसको 5% हानि हो रहा है। अगर वो 5% हानि में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 95 में। और अगर वो 7% लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, कितना में बेचेगा बोलो, 107 में। अब बताओ 95 रुपया में बेच रहा था, लेकिन अब 107 में बेचा तो कितने का यहाँ से यहाँ तक लाभ हो गया उसको, कितना का, तो आप घटाओगे, यानी कि 7 में 5 जगह 2, यानी कि 12 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 12 का, यानी कि 12 यूनिट का लाभ हुआ, क्योंकि 95 में बेच रहा था, अब 107 में बेच रहा है। और लाभ उसको मिल कितना रहा है, 12 यूनिट का अगर लाभ हुआ तो लाभ कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 27 रुपया अधिक में बेचता है, ठीक है। 95 में पहले बेच रहा था, अब 107 में बेच रहा है, ठीक है। तो 107 में बेच रहा है तो 27 रुपया अधिक बेचता है तो उसको 7% का लाभ होता है। इसका मतलब 95 से 107 में 12 यूनिट हम यहाँ से यहाँ का सफर कर रहे हैं, यानी कि अंतर कर दिए, 12 यूनिट बराबर 27। तो हमको क्या करना, 100% निकालना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, 27/12 गुना 100, ठीक है। 3 चौके 12, 3 नमा 27, 4 से कटा लो, 25 चौके 100, 25 नमा 225 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस तरह के सवाल को बनाने का, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होगा आपका ट्रिक तरीका होगा। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो फटाफट इस तरह के सवाल को बना लोगे। तो हम अब आगे जो बताएंगे सवाल आपको फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ोगे, राजेंद्र अपनी घड़ी का 5% हानि पर बेचा, यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसको 7% लाभ होता है। तो 7% लाभ 107, 95 से 107 का कितना का अंतर, 12 यूनिट का अंतर, कितना मतलब यहाँ से यहाँ 12 यूनिट का अंतर है तो 27 रुपया अधिक हो रहा है, तो 100% निकालना है सीपी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपया कम हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो बात को समझो, 12.5% में बेच रहा था, किस में, लाभ पे, अब जा रहा है हानि में, 5% हानि में पहुंच गया वो, ठीक है। तो जिस कारण से उसको पैसा कितना कम मिला, 9.80। लाभ है और हानि है, क्या बताए, दोनों को जोड़ दो, 12 5 17, यानी कि 17.5% बराबर है मेरा कितना, क्वेश्चन में 9.80, ठीक है। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, सीपी होता है। तो 9.80 बटे 17.5 गुना 100, दशमलव हटेगा, यहाँ 0 लगा दो, 25 से कटा लो, 25 7 175, 25 चौके 100, 0 40, 7 से कटा लो, 7 1 कम 7, 2 7 चौके 28, 0 40, 14 चौके 56 हो जाएगा, और दोनों 0 बैठा दो, 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। देखो जब भी दशमलव वाला गुना अगर करना हो ना, तो आपको ये सोचना है कि दशमलव को भूल जाओ, और 14 चौके 56 किए, दोनों 0 बैठा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो 56 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कितना रुपया, 56 रुपया
रुपया आपका आंसर हो जाएगा। और आज 56 रुपया 2 नंबर ऑप्शन है। तो अब देखो हर क्वेश्चन को हम नहीं बताने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी, यानी कि ये तो ट्रिक से ही बनाए, लेकिन आपको ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट देंगे 100 यूनिट आप खुद करो, उस तरह से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है होगा। देखो लाभ और हानि है, क्या बताए थे, लाभ और हानि है। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, कोई इंसान यहाँ पर हानि था 5% और यहाँ 5% लाभ में वो पहुंचा है। यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना सफर करना पड़ा, 5 5 10, लेकिन 10% के बराबर होता है। और आपको हम बताए भी थे कि लाभ और हानि रहे तो क्या करना है, जोड़ना है। लाभ और हानि रहे तो जोड़ना है, लेकिन हानि रहता तो क्या करते, माइनस करते, क्योंकि यहां देखो माइनस देती, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लाभ रहता तो भी क्या करते, माइनस करते हैं, याद रखना। आप समझ जाओगे धीरे धीरे जब हम बताएंगे। तो 10% बराबर कितना दिया, कितना अधिक, 8 रुपया। तो 100% निकाल दो, 100% कितना निकलेगा, 8/10 गुना 100, 0 0 कटा लो, क्या हो जाएगा, 80 रुपया आंसर। किसी को दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा, बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक वस्तु 5% हानि में बेचने पर 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि देखो 5% हानि की तुलना में 5% लाभ पर अगर बेचता है तो 15 रुपया अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आप क्या करना, 5% क्या कर रहा है, वो हानि में बेच रहा है। तो बात को समझो, 5 से फिर लाभ में गया तो हानि और लाभ क्या बताया अभी जस्ट आपको, हानि और लाभ में प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। तो हानि और लाभ में जोड़ दो दोनों को, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% के बराबर है मेरा 15 रुपया। हमको चाहिए सीपी, क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 15/10 गुना 100, 0 0 कटा कितना होगा, 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो इसको डायग्राम से एक बार फिर समझाते हैं, जिसका दिमाग थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25, देखो यहाँ पर लाभ तो इधर बताए थे, प्रॉफिट इधर होता है, लाभ इधर होता है, और हानि किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, ये माइनस में होता है। और हम आपको बताते हैं ये ना लाभ ना हानि है, ये 100% होता है, ये सीपी होता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि उसका लाभ था 20%, ये 20% लाभ था। अब क्या हुआ, यहां पर हम 25% लाभ मान लेते हैं। तो इस लाभ की तुलना में कह रहा है कि नहीं, अब हम थोड़ा ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 20% लाभ पर नहीं, अब हम 25% लाभ पर बेचते हैं। तो यहां पे जितना पैसा मिलता था ना उससे ज्यादा मिल गया। कितना मिल गया उसको, 35 रुपया मिल गया ज्यादा। ठीक है, 35 रुपया ज्यादा मिल गया। तो बोले कि तुम कितना बढ़ा, परसेंटेज में कितना बढ़ा दिया, 20% पहले लाभ लेता था, 25% लेने लगा। इसका मतलब वो 5% बढ़ा, तो 5% बढ़ा जिस कारण से उसको 35 रुपया मिला। 5% बढ़ा इसलिए उसको 35 रुपया मिला, इसलिए हमको 100% निकालना है। ठीक है, तो 35/5 गुना 100, 5 7 35, 700 आंसर। ठीक है, देखो बहुत तरीका है मेरे पास, यूनिट वगैरह भी है, शुरू में बता दिया आपको यूनिटरी मेथड से, उस तरह बना सकते हो, इस तरह बनाओ जल्दी बना पाओगे। लेकिन एक बात और समझो, अगर बात करें कि यहाँ पर लाभ और लाभ है तो आपको हम ट्रिक तो बताए थे। बताओ लाभ और लाभ में क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि बीच में हम हाइफन दे के बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी ही कहता है कि जब धीरे धीरे लिखते हो तो बीच में हाइफन देते हो कि नहीं, तो जब सेम चीज लिखते तो बीच में हाइफन होता है। तो इसका मतलब हमको माइनस करना है, निगेटिव करना। क्या करना, बड़ा हम छोटा घटाएंगे, 25 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5% बराबर कितना, 35, तो 100% है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि 5% तथा 7.2% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 1.25 रुपया है। मीटर का क्रय मूल्य क्या है। एक बात बताओ, सबसे पहले वो 5% पे बेच रहा था, लेकिन अब बेच रहा है क्या, 7.1/2%। ठीक है, 7.5% में बेच रहा है। तो बात तो समझो ना, 5% में बेच रहा था, अब ज्यादा में बेचने लगा, तो जिस कारण से विक्रय मूल्य में अंतर कितना दिया, 1.25 रुपया दिया अंतर। इसका मतलब यह हुआ कि वो कितना बढ़ गया, जिसके कारण इतना रुपया उसको अधिक मिलने लगा। यही ना अंतर हो गया, पहले कम मिल रहा था 1.25, लेकिन अब इतना रुपया मिल रहा है, क्योंकि वो 5% से 7.5% बढ़ गया। कितना बढ़ा पता करो, तो 5 2 7,
यानी कि 2.5%, यानी कि 2.5% बढ़ा। हम 2.5% को लिख सकते हैं 5/2%, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 100% निकाल दो क्रयमूल्य, ठीक है। तो ये देखो 5 से कटा लो इसको, 5 दूना 10, 5 25, इतना हो जाएगा। यानी कि 2 से गुना कर दो, 0.25 गुना 100 कर दो, ठीक है, गुना 2 गुना 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं समझते हो तो एक तरीका और समझो, ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हो कि 2.5% बराबर है कितना? 1.25, यही है, क्योंकि अंतर उतना है। तो हमको 100% निकालना था। 100% क्या हो जाएगा? 1.25 बट्टे 2.5 गुना 100, ठीक है। अब देखो दशमलव 1 जीरो यहाँ लगा दो, 25 चौके 100 जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से गुना कर दो, 100 देखो 400 और 25 चौके 100, 500 हो जाएगा, यानी कि 500 और 1 जीरो और बैठ जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव दो, क्या होगा? 500 आंसर। आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो। देखो कैलकुलेशन है, मानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ठीक रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः है, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 का क्या कहता है कि 10% लाभ और 15% लाभ। देखो 10% लाभ से अगर कोई इंसान 10% लाभ से अगर 15% पे जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 5%। 5% बढ़ा, इसका मतलब कितना पैसा में बढ़ गया उसका? 20 रुपया उसको मिल रहा है, अंतर हो रहा है, यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें बेच रहा है 20 रुपया अधिक मिल रहा है। हमको चाहिए 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 20/5 गुना 100, 5 चौके 20, यानी कि 400। अभी यहाँ तक तो आ गए, ये क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया, लेकिन क्वेश्चन में देखो आंसर किस तरह दिया? तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः है। दोनों विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि 100% अगर 400 है तो एक बार हमको निकालना है 110% और एक बार निकालना है 115%, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य उसको चाहिए। तो 110%, इसका 10% कितना होगा? 40, तो 40 इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा? 440, ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा 15%, 15% देखो यहाँ पे 20 जोड़ दो, क्योंकि 10% हो रहा है 40, 5% क्या है उसका आधा 20, तो क्या हो जाएगा? 460 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो। नहीं आया समझ में ये वाला टर्म? अरे भाई आपका हम मानते हैं कि आप मैथमेटिकल तरीका से करते हो, 400 गुना 110/100 ऐसे ना करते हो। अगर चौक 44 440 हुआ कि नहीं? हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव देने से पता चलता है कि 10% निकला। 40 इसमें जोड़ देंगे, 440 होगा। अगर 20% निकालते 40 40 80, 15% निकालते 40% और 20, ठीक है, तो 60, वैसे कर लेना, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, मेज का क्रय मूल्य क्या है? एक बात बताओ, वो 40 रुपया में पहले बेचता था, 40 रुपया में क्या करता था? बेचता था। अब बेचने लगा 30 रुपया में, कम में बेचने लगा तो उसको हानि हो गया। कितना हानि हो गया? 5% हानि हो गया। 5% हानि क्यों हुआ? क्योंकि 40 से वो 30 रुपया दाम कर दिया। कितना घट गया? कितना घट गया? 40 से 30 कितना चला गया? कम। 10 कम किया, जिस कारण से 5% उसको क्या हुआ? हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि 10 कम कर दिया, यानी कि 5% बराबर 10 हो गया। 100% निकाल दो तो 100% क्या हो जाएगा? 10/5 गुना 100, 5 दूना 10 बराबर 200 आंसर। चाहोगे तो आप मौखिक भी कर सकते हो। इतना पेन चलाए उनके लिए जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आप यहाँ पे समझ गए कि 5% 10 है, 5 दूना 10, 2 गुना 100%, 200 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि एक वस्तु को 960 रुपया के अपेक्षा 1200 रुपया में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। बात को समझो, वो बेच रहा था पहले 960 में, बोले ठीक है, उसका एसपी सेलिंग प्राइस 960 था, लेकिन अब बेचने लगा 1260 में। कितना बढ़ा दिया दाम? कितना बढ़ाने लगा? तो देखो 40 और इधर 200, 240 बढ़ा दिया, क्योंकि 60 में 40 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि 1000 बढ़ाओ 240, यानी कि 240 रुपया बढ़ाया। अंतर निकाले हम उसका, ठीक है पहले। और देखो परसेंटेज में कितना बढ़ा दिया? 30% अधिक लाभ होता है। अरे भाई 240 रुपया में बढ़ाया तभी तो 30% लाभ हुआ, ये ना हुआ ना जी। तो हम बोलेंगे कि सर वही 30% के बराबर है 240,
क्लियर है बात को, समझ रहे हो क्या हो रहा है कि 960 रुपये में पहले बेच रहा था, लेकिन अब 1260 रुपये में बेच रहा है। कितना बढ़ा दिया? 240 रुपये दाम बढ़ा दिया, जिस कारण से उसको 30% लाभ हो गया। 30% बराबर 240 हो गया। हमको क्वेश्चन में निकालना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा CP होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 240 बटा 30 गुना 100, 0 कटा लेंगे, 3 8 24 बराबर 800 आपका आंसर हो जाएगा। आसान लगा? तो ये आंसर हो जाएगा 45 का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ एक पॉइंट 1.5 रुपया का चिड़िया मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति रैकेट उसका मूल्य क्या है? अरे भाई आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाओगे, बात को समझो। उसका मूल्य था, अंकित मूल्य था 30 रुपया, बोले बहुत अच्छा अंकित मूल्य 30 रुपया, उसने 15% का डिस्काउंट दिया। एक बात बताओ, 15% जब डिस्काउंट देगा तो अपना 10% सोच लो और 5% सोच लो, तब तो 15% सोच लो। ये सोचना है, ये नहीं करे निकालने, अभी लेकिन निकालने लग जाए। दिमाग से देखो 10% कितना होगा? एक अंक के बाद दशमलव दोगे तो 3 हो जाएगा 10%, ठीक है। अब 5% कितना होगा? 3 का आधा 1.5 रुपया, तो 3 एक 4.5 रुपया। क्या 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 उसने छूट दिया? 30 रुपया में 4.5 रुपया छूट देगा तो कितना बचेगा? 25.5 रुपया। पता है कि नहीं? तो 25.5 रुपया उसके पास अभी भी बचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सारा काम थिंक से किए हैं, और ये थिंक आपको बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा। हम फिर से बताते हैं, 10% होता है 3, 5% होता है इसका आधा 1.5 रुपया, तो 3 और 1 4, 4.5। 30 रुपया में अगर 4.5 रुपया घटाना पड़े तो उस बचेगा 25.5। अभी भी वो क्या कर रहा है जानते हो? तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपया का चिड़िया मुफ्त में दे देता है, यानी कि वो लॉस ही कर रहा है। यानी कि 1.5 रुपया का उसने चिड़िया दे दिया, तो कितना बचा? 24 रुपया भी बचा उसके पास। इसमें 24 रुपये बेचने पर भी उसको 20% का लाभ हो गया। इसका मतलब ये जो 24 रुपया जो है ना, वो 120% के बराबर है उसके 24 रुपया, और हमको चाहिए 100% क्रय मूल्य चाहिए। तो 24 बटा 120 गुना 100, 0 कटा लो, 12 दूना 24 बराबर 20 रुपया वो खरीद मूल्य था उसका, ठीक है। अरे 20 रुपया में खरीदा, 30 रुपया दाम रख दिया, स्टिकर साट के 30 रुपया कर दिया, और बोला कि देखो हम ना 15% छूट देंगे। बोले ठीक, खुश हो गया दुकानदार। कपड़ा वाला यही करता है ना, और जितना भी व्यापारी है सब इसी तरह करता है। तो वो बोला कि 15% छूट देंगे और एक तो रैकेट इसमें हम फ्री देंगे, बैडमिंटन रैकेट कॉर्क ना, वही होता होगा, उसी को फ्री दे रहा है, और उसमें भी उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। उसमें भी उसको कितना फायदा हो रहा था पता चला आप लोगों को? कितना फायदा हो रहा था क्वेश्चन में नहीं बोला है? 20% का लाभ होता है। खरीदा कितना था? 20 रुपया में। क्वेश्चन को समझो, थिंक करो। आप जितना थिंक करोगे उतना आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? देखो एक बात बताते हैं आपको, समझना बात को, कि 1100 दाम है, 10% का बट्टा दिया। 10% बट्टा का मतलब समझ रहे हो? 10% छूट, ठीक है। बट्टा का मतलब छूट होता है, छूट होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर छूट सोचिए तो। 1100 में 10% छूट दिया, इसका मतलब 10% कितना अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव। 1 अंक के बाद दशमलव कितना होगा? 110 रुपया होगा। 110 रुपया चला जाएगा, 1100 में 110 चला जाएगा। पहले 1100 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 1000 और 10 रुपया और चल जाएगा, कितना बचेगा? 990 रुपया। 990 रुपया में उसने बेचा और 10% लाभ लिया। 10% लाभ का मतलब समझ रहे हो? 110% में बेच दिया, यानी कि 110% बराबर हो गया 990। 100% कितना होगा? 11,99,99 900 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया देखो, अरे ये तो देख के हम आंसर कर दिए, आप लोग भी कर सकते हो। क्या है? 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को, 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% का छूट दिया। 10% का छूट मतलब कितना दिया? 110 रुपया छूट दिया। 10% कितना होता है? 110। हम जानते हैं मैथमेटिकल तरीका से साइड हटके बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच लेंगे तो एग्जाम में बिना पेन चलाए बनाएंगे, ठीक है। और कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है तो वो भी ठीक है, 90/100 कर रहा है
रहा है ना वो भी ठीक है, लेकिन इसमें कटाना तटाना वाला बात होगा वो भी ठीक है, मानते हैं। तो देखो जब ये अपना मन मन घटा सकते हो, 0 10 में एक जाएगा 9 और यहाँ पे 990 हो गया, क्योंकि आपका ये जो है ना 990 क्या हुआ, ये बेचा एसपी है, 10% छूट दिया, 10% छूट पे बेचा। अब कहता है इस पे बेचने पर भी उसको कितना लाभ हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि ये जो है ना हमारा 110% के बराबर है 990। लाभ जब भी होगा 100 से अधिक पर होगा, 100% से अधिक पे हो रहा है, यानी कि 110%। हमको चाहिए क्रय मूल्य 100%। 100% देखो कैसे निकालेंगे, 0 0 का डालो, 11 नमा 99, 9 गुना 100 कर दो, क्या होगा 900 रुपया, ठीक है। या फिर आप जैसे यूनिटरी मेथड से निकालते हो वैसे निकालो। क्या दिक्कत है, कैसे कर रहे हैं सॉल्व, ये आपको सीखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो जाता है, ठीक है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन समझदारी से काम होगा। देखो ध्यान से क्या बोला, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। हम बोले क्या अंकित मूल्य 100% है, ठीक है। यह है अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस बोलते हो, MRP, ठीक है। ये है। अब हुआ कि 10% उसने छूट दे दिया, तो 10% छूट दिया तो कितना हो गया 90%, ठीक है। और 90% पर वो बेचता है 1080 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन बोला है 10% छूट देने के बाद 1080 रुपये में बेचता है, ठीक है। यदि वह छूट नहीं देता, क्वेश्चन में बोला यदि छूट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ होता है। कितना छूट दिया है, 10% छूट दिया है। नहीं देता तो कितना बेचता वो, अगर 100% में ही बेच देता, MRP में ही बेचता, तो उसको कितना लाभ होता है, 20% लाभ होता है। पहले देख लेते हैं इतना कितना आता है, 0 0 का डालेंगे, बरनमा 78 से बराबर 1200। ये 1200 रुपया में अगर वो बेचता है, यानी कि तो प्रिंट दाम में बेचता है, MRP में बेचता है, तो उसको क्या होता है जानते, यहाँ पर हो जाता है उसको 20% लाभ। वो मन गदगद रहता कि हमको तो 20% लाभ हुआ, MRP में बेच दिए, जितना हम खरीदे उतने में बेच दिए, 20% लाभ हुआ। इसका मतलब ये जो लाया होगा ना वो 120% में बेच रहा है 1200 रुपया में MRP में, जिसके कारण लाभ हो रहा है उसको 20%, 120% बराबर 1200 में बेच रहा है। 100% अगर उसका निकालते हैं, 100% यानी कि CP निकालते हैं, तो होता है 1200 बटे 120 गुना 100, कटा लो 0 0, यहाँ से कटेगा 10 12 में बराबर 1000 रुपया उसका क्या क्रय मूल्य है। आया समझ में। अब यहाँ से समझो, अगर हम बात करते हैं 1000 रुपया ऑप्शन पे टारगेट करते हैं, 10% छूट देता है, ठीक है, 10% छूट देता है, तो घड़ी का मूल्य 1080 रुपया। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। अगर बात को समझो, 10 पर क्या ऑप्शन से कर सकते हो, 1000 लेंगे, 10% छूट देंगे 100, यानी कि नहीं। इसी तरह ठीक है, यही चलेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपया हो तो उनका अंकित मूल्य है। देखो ये क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत तरीका है बनाने का, बहुत तरीका है और हर तरीका बताएंगे आपको, परेशान नहीं होना। सबसे पहला तरीका देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक तरीका यहाँ ले लो, देखते हैं कितना तरीका आप जानते हैं, अभी देख रहे हैं। 2 तरीका ले लो, ठीक है। 3 तरीका ले लो और उधर बचा है जगह 4 तरीका उसमें कर देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट मेथड सबसे बेस्ट विधि, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो 12.5% क्या है, वो अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है। अंकित मूल्य का मतलब समझते हो, मार्क प्राइस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 12.5% है ना, वो होता है कितना पता है, 1/8 होता है, 12.5%, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर जो MRP है वो हमारा MRP है 8, और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 12% छूट, 12.5% छूट दिया, 8 में 1 का छूट दिया 7,
ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इस चीज़ को। MRS लिखा गया, MRP जो है 8 है, ये वाला MRP होता है। क्यों MRP लिए? क्योंकि क्वेश्चन में अंकित मूल्य की चर्चा किया है, इसलिए इसको MRP लिया। और इस 1 का छूट की चर्चा किया है, 8 दाम बैठा कर 1 रुपया छूट दिया, यानी कि 7 में बेचा, यानी कि 7 यूनिट में बेचा। ठीक है, आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है कि उसे 20% लाभ होता है, यानी कि कब 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ होता है। लाभ कहाँ पर हो रहा है, समझो बात को। 20% पहले कितना होता है, 1/5, क्योंकि 20 पंचे 100, ये हमारा CP है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और 1 का ये लाभ हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते थे कि CP जो है ना हमारा कितना है, 5, और जो लाभ है यानी कि SP जो हो रहा है, यानी कि SP का मतलब 5 में खरीदा, 1 का लाभ लेके बेचा, 6 में बेचा। दोनों में SP देखो अलग अलग है, दोनों में SP यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे पता है? बराबर करने का तरीका है कि इसको जो है ना 6 से गुना कर दो और इसको 7 से गुना कर दो। 6 सत्ते 42, 7 42, नहीं इसका वाला गुना उसमें, उसका वाला गुना इसमें। अब देखो परेशान में तो और भी तरीका है, पहले ये तरीका सीखो। कोई भी तरीका आपको पसंद है वही तरीका लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ये कि अगर यहाँ 7 गुना किए तो इसमें किस रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए 7 से यहाँ भी गुना कर देंगे, क्योंकि 7 कटेगा तो 5/6 बचेगा, और यहाँ पर भी गुना 6 कर देंगे। अब देखो क्या हो गया, 8 6 48, MRP 48 हो गया, 6 सत्ते 42, ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस 42 हो गया। अब यहाँ देखो 7 5 35, ये मेरा क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये हो गया मेरा 6 सत्ते 42 सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको यहाँ पे 3 चीज मिला, क्या क्या 3 चीज मिला, सेलिंग प्राइस 42 यूनिट है, यूनिट में मान लो, ठीक है। इस तरह बताते हैं आपको, सेलिंग प्राइस 42 यूनिट, समझना बात को। उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस मिला, MRP भी मिला। कॉस्ट प्राइस कितना मिला आपको, 35 यूनिट। पहले समझो, समझ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं इस तरह का सवाल गलत करवा देगा। और MRP जो है ना वो है आपका 48 यूनिट। हम तीनों चीज़ यहाँ से निकाले हैं इस चीज़ को, ये लिखे आपको समझने के लिए, आप नहीं लिखना, आप एग्जामिनेशन में बस इतना करना, समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया, एक मान आपको दिया रहेगा, 140 रुपया जो दिया ना वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कौन सा है, ये वाला है 35 यूनिट, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 35 यूनिट बराबर है मेरा 140, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, उनका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन है, MRP 48 यूनिट है। यहाँ पे देखो अंकित मूल्य 48 यूनिट है, तो 48 यूनिट बराबर क्या निकलेगा पता है, 140/35 गुना 48, ठीक है। 5 से कटा लो, 5 सत्ते, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखो 5 से कटा लो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 8 40, 7 चौके 28, 48 चौके हो जाएगा 192 रुपया आंसर, ठीक है। ये तरीका एक हुआ। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका सब बताते हैं, ध्यान से देखना, अभी कहीं मत जाओ, सुन लो पहले, देख लो आगे क्या कहते हैं। देखो हम ना आपको ये मत सोचना कि ज़्यादा सवाल कराएंगे, हम कम सवाल कराएंगे, लेकिन एक ही सवाल को हम समझाएंगे, क्योंकि समझदारी से अगर एक सवाल समझ जाते तो दुनिया का कोई भी इस तरह का सवाल आएगा बना लोगे, ये मायने रखता है मेरे लिए, ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हाँ दूसरा विधि क्या कौन सा लेते हैं, देखते हैं। दूसरा विधि को हम मान लेते हैं क्या, कौन सा विधि ले, कौन सा विधि ले, एक विधि मेरे पास ये भी है, MD बराबर MD, ये साफ समझते हो, MDH विधि। एक्स विधि भी बताएंगे, वही एक्स विधि है। देखो M का मान ले लो, कहता है क्या क्वेश्चन में, एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है। अंकित मूल्य का मतलब मानेंगे क्या, अंकित मूल्य X है गुना, और डिस्काउंट कितना दे रहा है क्वेश्चन में, देखो कहता है कि 12.5% बट्टा देता है। इसका मतलब कितना हुआ, 12.5% बट्टा देने के बाद 87.5%, लेकिन 87.5% लिख दिए, परसेंट लगा दो यहाँ बराबर। उसके बाद आगे जैसे पढ़ते हैं तो कहता है क्या, 140 रुपये में बेचता है, यानी कि 20% का लाभ होता है, यानी कि 140 CP इधर हो जाएगा गुना 120%। देखो 20% लाभ 100 में जोड़ेंगे, परसेंट मेरा कट जाएगा। X बराबर क्या होगा बताओ, 140 गुना 120 बट्टा 87.5,
ये हो जाएगा, दशमलव हटा लो, कहीं बैठा लो, ठीक है, यहाँ 0 लगा दो, इसको 5 से कटा लो, 5 एकम 5, 3 बच्चा 5 सते 35, 5 6 25, ठीक है, 5 से इसको कटा लो, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 25 से कटा लो, 25 तिया 175, सॉरी 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 200 गया, 25 अट्ठे 7 चौके 28, 48 चौके 192 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया एमडी वाला तरीका, ठीक है, सबसे अच्छा ये लगा होगा, इससे अच्छा तो ये है, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। और भी तरीका है, अब कौन सा तरीका, आप देखो तरीका तो बहुत है, लेकिन आपको समझना है कौन सा तरीका, वो हम बताते हैं। अगर आपको अगर सीधा सीधा बनाना हो ना तो 140 रख देना क्रय मूल्य। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो 140 रुपया क्रय मूल्य, 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ का मतलब क्या, 120, और छूट कितना दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, 87.5% में, यानी कि बेच रहा है 12.5% छूट, 87.5 करना। देखो बात को समझो, वही बात है जी, 140 गुना 120, 87.5, बस सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं सर हमको ना एक तरीका और बताइए जो एक्स लेके बनाइएगा, तो एक्स लेके बनाते हैं, कहाँ बनाए जानते हो, यहाँ बनाते हैं, देखो बराबर 192 यहाँ लिख लो, ठीक है, इसका मान आंसर एक, देखो एक्स मान के। अगर बात को समझो कि अंकित मूल्य 140 रुपया है, क्रय मूल्य 140 रुपया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 140 रुपया, और उसमें बोला 20% का लाभ ले रहा है, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर 20% का लाभ ले रहा है 140 में, इसका मतलब 14 दूना 28 रुपया इसमें ज़्यादा ले रहा है वो हमको, 10% 14 रुपया, तो कितना में बेच रहा है सर वो 168 रुपया में बेच रहा है, 168 रुपया में बेच रहा है। अब कहता है अंकित मूल्य क्या है, जो कि छूट देने पर 12.5% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। इसका मतलब बोलेंगे हमको अंकित मूल्य एक्स है सर, एक्स में ना एक्स का 20% निकाल दीजिए, 20/100, 20/100 की 120/100 क्या होगा बोलो, 20/100, क्योंकि उसमें घटेगा, अब बराबर हो जाता है कितना 168 रुपया, तब ना 168 रुपया में मिल रहा है। अरे भाई अंकित मूल्य x रुपया है और x का 20% क्या कर रहा है, सॉरी 12.5, क्या था क्वेश्चन में, रुक जाओ, 12.5% बट्टा देकर भी उससे कितना मिल रहा है, यानी कि 12.5% का बट्टा दे रहा है, सॉरी, तो 12.5% होगा ना जी, 12.5% बटा 100, ठीक है। तो यानी कि एक्स अंकित मूल्य हुआ, उस अंकित मूल्य में एक्स का 12.5% छूट दे रहे, तो 0 लगा लो, 25 से कटा लो, 25 पंच 125, 25 चौके 140 हो गया, ठीक है। और भी कटेगा ना, हाँ 25 चौके 5 अठे 40, देखो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया एक्स, समझना बात को, यहाँ पे क्या हो गया x माइनस एक्स बटे 8 बराबर 168, 8x में 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 7x बचेगा, 7x बराबर हो जाएगा 168 गुना 8, नहीं समझे, इसके नीचे 1 है तो 8 और 1 का एलसीएम लिए 8 हुआ, 1 से 8 को भाग तो 8x माइनस 8 कम 8 तो x, 8x में 1x जाएगा 7x, 7x बटे 8, यानी कि 8 उधर चला गया गुना हो गया, तो 7 से कटा लो ना, 7 दूना 14, 2 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 17 18 19 192 रुपया आंसर होगा, ठीक है। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, यहाँ पर छूट दिया है 12.5% का, तो अंकित मूल्य एक्स में 12.5%, एक्स का 12.5% माइनस कर दिए और बराबर 168 में बेच रहा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, कौन सा तरीका अच्छा लगा, यही मायने रखता है मेरे लिए कि देखिए हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा सवाल बता देंगे फट, वो तो बहुत आसान है करना, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको लगता है ज़्यादा अच्छा ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू से अगर करते हो तो तुरंत कर पाते हो, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट में आपको 50 नंबर से मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, वो तरीका भी देख लो। इतना तरीका जब बता दिए तो एक तरीका क्यों छोड़े, एक तरीका है ऑप्शन विधि। ऑप्शन विधि कैसे भूल गए हम पता नहीं, लेकिन आपको बता देते, देखो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से चलते हैं, कितना तरीका से बता रहे हैं क्वेश्चन, आप ये देख रहे हो, ठीक है। ऑप्शन विधि से अगर चलते हो, कितना आंसर आया था 192। अगर हम 192 का कितना, देखो अंकित मूल्य, क्वेश्चन में लास्ट मूल्य अंकित मूल्य क्या आता है 192, हम अंकित मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन देता है ना वो हमारा ऑप्शन जो मांग रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही ऑप्शन में दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ले लेते हैं 192, जो भी है आपका ऑप्शन, क्योंकि हम तो जान रहे 192 आंसर रह रहा है। आप सब ऑप्शन पे ट्राई करोगे, समय लगेगा, ये तो है ही, लेकिन अगर देखो जिसको कोई विधि नहीं आया, ऑप्शन विधि सीख गया, तो वो उसके लिए मैंने रखता है। तो 12.5% का बट्टा दिया तो कितना दिया, 1/8,
ठीक है। 8 से कटाओगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 17 18 19, 8 चौके 32, यानी कि 24 रुपया उसने छूट दिया। 192 में 24 रुपया अगर हम छूट देते तो कितना होता है, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 8 में 2 जाएगा 6, 168। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 168 रुपया आया, फिर कहता है कि 20% का लाभ होता है। ये 168 रुपया अभी भी इसको 20% का लाभ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 20% का लाभ का मतलब जान रहे सर, 120% बराबर 168 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 168 बटा 120 गुना 100। 0 0 कटाओगे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 छोटे 48, 88 पंचे 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 15 10 4 तो 140। तो 140 रुपया क्या आया भाई, 140 रुपया उसका क्रय मूल्य आया, सीपी आया, और बोल रहा है कि क्रय मूल्य 140 रुपया, तो आ तो गया, अप्रूव्ड तो हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन लेकर कि 192 अगर ऑप्शन लिए तो 12.5% का छूट दिया, तो 1/8 छूट किए तो 24 रुपया छूट हुआ, तो 168 रुपया हुआ। 168 रुपया में बेचता है तो भी इसको 20% का लाभ होता है, नहीं कि 120% बराबर 168, तो 100% निकालना है तो 168 बटा 120 गुना 100 निकाले, जैसे निकाले तो 140, जो कि उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा? तो यहाँ तक में सारे मतलब कि टाइम यानी कि जितना इस क्वेश्चन में जितना हो सकता था वो सारा इंक्लूड किया है। अच्छे से वीडियो देखो एक बार फिर से, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि रेलवे इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है। जब हम घटना चक्र स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे घटना चक्र स्टार्ट, पहले परसेंटेज पढ़ाएंगे तब फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, घटना चक्र का एक सवाल बताएंगे, तो जरूर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट तैयार रहेगा और इस तरह के सवाल दिखाएंगे, कितना सवाल है, ठीक है। तो मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत मेहनत कर दिया आज, गर्मी भी लग रहा है बहुत, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगा ही। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।